बढ़ते हैं और हमारे अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ट्रेड का चौका। अक्षय जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी आज के ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? जी तो दो ट्रेडिंग आइडियाज दोनों बाय की तरफ है। पहला सीमेंट क्षेत्र से अल्ट्रा टेक सीमेंट है जो करीबन 11,811 पे ट्रेड हो रहा है। एक 11,500 का अच्छा सपोर्ट बनने के बाद आज स्टॉक मोमेंटम रिगेन करा है। लॉन्गर टर्म चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है और जिस तरीके का प्राइस सेटअप है, इंडिकेशंस है कि स्टॉक ऊपरी तरफ में 12,200 और 12,400 ये दो टारगेट छूने की जल्दी छू सकता है। तो ये टारगेट एरिया के लिए आप बाय करें अल्ट्रासेम को विद स्टॉप लॉस ऑफ 11,600। ये रहेगा पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड रहेगा डीएलएफ में जो एक रियलिटी स्पेस से है। मेरा मानना है कि जल्दी आपको एक मोमेंटम फ्लो रियलिटी सेक्टर में आते हुए दिखेगा और डीएलएफ का प्राइस स्ट्रक्चर देखे तो 820 के स्तर पे अच्छी खासी बाइंग एरिया या डिमांड सपोर्ट है जहां से स्टॉक बार बार उछलता है। ओवरऑल जो प्राइस सेटअप है, इंडिकेशंस बन रहे कि स्टॉक यहां से उछल के 880 और 897 ये दो टारगेट्स अटेम्प्ट करेगा। तो ये टारगेट्स के लिए आप डीएलएफ बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 805। बिल्कुल, तो अक्षय जी की तरफ से एक सीमेंट प्लेयर है अल्ट्राटेक सीमेंट, खरीदारी की राय 12,400 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और दूसरा रियल एस्टेट सेगमेंट से डीएलएफ पर भी खरीदारी की राय है जहां 880 से 897 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? मेरी तरफ से दो रिकमेंडेशन है बाय की और दोनों ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से हैं। पहला जो स्टॉक है वो मदरसन सुमी वायरिंग जिसका एनएससी कोड एम सुमी है वो रहेगा। स्टॉक में ऊपर के लेवल से एक स्टीप करेक्शन देखने को मिला और वहां पे 34 डीएमए का सपोर्ट लेके ये स्टॉक पिछले 2-3 दिन से रिबाउंड हुआ है। आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। रिसेंट टॉप्स को अगर कनेक्ट करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ। 7508 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है। 72.80 का स्टॉप लॉस रहेगा, 79 के टारगेट रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो टायर स्पेस से अपोलो टायर रहेगा। एक 8-10 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में कंफर्म हो रहा है। 541 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है। 525 का स्टॉप लॉस रहेगा, 580 के टारगेट रहेंगे। दोनों ही रिकमेंडेशन में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम है और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए। प्रदीप जी की तरफ से अपोलो टायर्स और मदरसन वायरिंग। अपोलो टायर्स अभी थोड़ी देर पहले नीरव जी को भी टायर स्पेस में अपोलो टायर अच्छा लग रहा था। आज टायर स्टॉक्स चल भी रहे हैं और इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स को अच्छा लग रहा है वो है अपोलो टायर। अभी भी आप तेजी करके चल सकते हैं, 4% ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, लेकिन 580 के टारगेट के लिए आप अभी भी यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। करते हैं और टायर शेयरों पर नजर डालते हैं। जेके टायर, सीएट, अपोलो टायर सभी शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। जेके टायर्स की बात करें तो करीब 8 से 9% की तेजी केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और सीएट और अपोलो टायर्स में भी करीब 5 से 6% की तेजी दिखी है। कई सारे रीजंस है इसके पीछे। सबसे पहले रॉ मटेरियल प्राइसेस घटे हैं। याद रखें, रबर टायर का मेन रॉ मटेरियल होता है और इंटरनेशनल रबर प्राइसेस करीब 11% से घटे हैं मार्च के हाई से कंपेयर करें तो। रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है और कई सारे टायर कंपनीज ने प्राइस हाइक्स भी लिए हैं। सीएट की बात करें तो 1 से 2% के प्राइस हाइक्स उन्होंने लिए हैं। एमआरएफ ने भी पिछले हफ्ते प्राइस हाइक्स लिए और अपोलो टायर्स भी करीब 1.5 से 2% के प्राइस हाइक्स उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। तो कई सारे रीजंस हैं जिसके चलते टायर शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी है। ये तो हुई फंडामेंटल वजह, टेक्निकल व्यू भी जान लेते हैं। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी आज के ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी दिखी है टायर शेयरों में, क्या ये कंटिन्यू हो सकती है? तीनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए, जेके टायर, अपोलो टायर्स और सीएट। जी बिल्कुल, मेरा भी मानना है कि न्यूज़ भी बैक्ड है और जिस तरीके का प्राइस धीरे धीरे सेटअप हो रहा था, एक ब्रेकआउट की पूरे इंडिकेशंस देखने को मिल रहे थे टायर स्पेस में। यहाँ से अगर मैं पहले बात करूँ जेके टायर की, तो बहुत ही एक बढ़िया 7.5% का मूव यहाँ तक देखने को मिला है। और अगर डेज हाई देखे तो 500 भी पार कर गया था। वहां से थोड़ी सी डे ट्रेडिंग में मुनाफा वसूली जरूर हुई है, पर ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है जेके टायर का। और जिस तरीके का सेटअप है
इंडिकेशंस है कि स्टॉक 525 530 का जो टारगेट एरिया है वो टेस्ट करने का अटेम्प्ट करेगा। तो 530 के टारगेट से आप जेके टायर में बने रहिए। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है वो आज का डे लो रहेगा 450 का। बात करेंगे सीएट की, तो सीएट में आप देखें तो सीएट अच्छा खासा आज 5% का उछाल है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो जेके टायर से ज्यादा पोटेंशियल सीएट में रहेगा अगर आप करंट मार्केट में बाय करें, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस सेटअप है 3000 के प्राइस टारगेट्स की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें ज्यादा ग्रोथ या प्राइस ग्रोथ शॉर्ट टर्म में टेक्निकल बेसिस के रीडिंग में आपको दिख सकता है। तो मैं प्रिफर करूंगा सीएट ओवर जेके टायर। 2771 का करंट मार्केट प्राइस है। डे लो का स्टॉप लॉस बना के 3000 के टारगेट से आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बने रहिए। और लास्टली अपोलो टायर्स की अगर मैं बात करूं, जिसका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी ये स्टॉक ट्रेड होता है, यहाँ पे अगर आप इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस की ओर जा रहा है स्टॉक, जो एक ब्रेकआउट एरिया है, करीबन वो प्राइस पॉइंट रहेगा 550 का। तो यहाँ से मैं कहूंगा 550 पार करना बहुत जरूरी है अपोलो टायर्स के लिए। उसके बाद एक बहुत ही दमदार ब्रेकआउट या मोमेंटम बेस्ड प्राइस रैली दिखेगा जिसमें स्टॉक 600 छू सकता है। तो कंडीशनल बाय रखूंगा कि अपोलो टायर्स आपको थोड़ा सा एक वेट करना है, थोड़े महंगे स्तर पे बाय करेंगे, 550 का ब्रेकआउट होने दे, उसके बाद 600 के लिए आप बाय करें। तो सबसे बेहतर तीनों टायर स्टॉक में सीएट रहेगा नंबर 1, दूसरा रहेगा जेके टायर और तीसरा रहेगा अपोलो टायर, जो एक कंडीशनल बाय रहेगा। सीएट को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया है टायर शेयरों में। याद रखें सभी शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। फंडामेंटल वजह है जिसके चलते ये तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके अलावा सरकारी बैंकों पर भी नजर डालते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। करीब 3% की तेजी इस इंडेक्स पर दिखी है। और कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक करीब 7.5 से ज़्यादा % की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। महाराष्ट्र बैंक और यूको बैंक में भी 5.5 से 6% की तेज़ी दिखी है। इंडेक्स पर राय ले लेते हैं। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूँगी निफ्टी पीएसयू बैंक पर क्या राय रहेगी, और इंडियन ओवरसीज बैंक जो टॉप गेनर है उस पर भी अपनी राय दीजिए। ये निफ्टी पीएसयू बैंक आज का वन ऑफ द टॉप गेनिंग सेक्टर इंडेक्स है, और ये अपने काफी दिनों के करेक्शन कंसोलिडेशन के फेज के बाद आ रही है। और आज के सेशन में 34 डीएमए का रेजिस्टेंस भी ये क्रॉस कर रहा है पीएसयू बैंक इंडेक्स। तो हमारे हिसाब से ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखा रहा है। पिछले 10-12 सेशन में इसने रिपीटेडली 34 डीएमए का रेजिस्टेंस लिया था, और आज के अगर आप इसके वॉल्यूम देखें तो 20 डे एवरेज वॉल्यूम से करीबन 4 गुना वॉल्यूम के साथ ये अपनी 34 डीएमए को क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 6940 का है, और जो इसने आज छुआ भी है। पिछले 12 जून को ये टॉप बना था। 6940 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर 75 के जो लेवल बने थे मई एंड में, वहां तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है, जिसके अच्छे चांसेस हैं। ऑन द लोअर साइड 64.65 का एक इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे। इसी के स्टॉप लॉस में इसमें लॉन्ग रहना चाहिए, फ्रेश लॉन्ग भी इनिशिएट कर सकते। ठीक है, तो ये है सलाह। आईओ भी अच्छा लग रहा है इस वक्त। अगर आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं। 7.5% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त आ चुका है।